चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। बाय सेलिंग अ डीवीडी प्लेयर फॉर ₹2816 अ शॉपकीपर लॉस्ट 12%। एक शॉपकीपर है जिसने डीवीडी प्लेयर को सेल आउट किया है इतने रुपए में, ठीक है। तो जब उसने इतने रुपए में बेचा तो उसको इतने % का लॉस मतलब लॉस हो गया। फॉर व्हाट अमाउंट शुड ही हैव सोल्ड इट, उसने किस अमाउंट पे डीवीडी प्लेयर को बेचा होता टू गेन 12%, किसको 12% मिल जाता। देखिए सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे सोल्यूशन। सेलिंग मतलब एसपी, सो एसपी ऑफ अ डीवीडी प्लेयर कितना है बच्चों, ₹2816। इस एसपी पर ये लॉस कितना है, लॉस परसेंट है 12%। तो जब एसपी और लॉस परसेंट दिया होता तो हम निकाल सकते हैं सीपी का फॉर्मूला, है ना। सीपी का फॉर्मूला क्या होता है उस टाइम में, 100/100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई में एसपी, ये फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। चलो इसको आगे बढ़ाते हैं। 100 माइनस 12 मल्टीप्लाई में एसपी कितना हमारा 2816, ठीक है। तो ऊपर आएगा 100 में से 12 गया तो बचेगा हमारा 88, यहाँ पे आएगा हमारा 2816। इसको हम सॉल्व करते हैं। सो 2816 के टेबल में डायरेक्ट आएगा तो मैं काट के देखता हूँ, एक मिनट आएगा शायद। 2816 डिवाइड बाई 88, हाँ जी 88 का टेबल 32 बार पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा। 88 का टेबल 32 बार पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा। मैं डायरेक्ट काट रहा हूँ, जिसको ऐसा नहीं आता वो पहले 2 से काट ले, 2 4 8 2 4 8 2 ऐसे करके कट जाएगा, ठीक है। इसको करेंगे सो रुपीज़, क्योंकि हमारा सीपी है तो रुपीज़ में आएगा 3200। अब हमारा सीपी कितना हो गया, सीपी ऑफ अ डीवीडी प्लेयर, ये हमारा कितना हो गया ₹3200। और फॉर व्हाट अमाउंट, देखो सीपी दोनों केस में सेम रहेगा, सेलिंग प्राइस चेंज होगा। मान लो कोई चीज़ 10 रुपये की है, उसको आपने एक बार अगर 5 रुपये की बेच दी तो आपको लॉस हो गया, एक बार आपने 12 रुपये की बेच दी तो आपको प्रॉफिट हो गया। तो सीपी तो सेम रहेगा ना, तो सीपी सेम है। अब लॉस कितना है यहाँ पे, इसको गेन कितना करना है, इसको करना है 12%, ठीक है। 12% इसको गेन करना है। तो बताइए इसको वो फॉर व्हाट अमाउंट शुड ही हैव सोल्ड इट, उसको किस अमाउंट पे उसने बेचा होगा। तो हमने कहा एसपी का फॉर्मूला लगा देते हैं इस बार। क्या होता है 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में सीपी, सेम फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलो 100 प्लस 12 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में सीपी कितना हमारा 3200, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे करता हूँ साइड में थोड़ा रब करके, यहाँ पे देखिए ये है ना हमारा, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा एसपी, ये हमारा एसपी चल रहा है, ठीक है। इक्वल्स टू में एसपी चल रहा है, तो ऊपर कितना हो जाएगा 112 और नीचे कितना हो जाएगा 100, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3200, 20 से 20 कट गए। सो 32 को हमने 12 से मल्टीप्लाई करना है, 32 मल्टीप्लाई 112, 35 रुपीज़ 3584, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 13 को कर देंगे सॉल्व। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। आ शॉपकीपर सेल्स अ स्मॉल गीज़र फॉर रुपीज़ इतना, बंदे ने जो है ये गीज़र बेच दिया 3500 रुपये का, एंड गेन्स 1/6 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, जो उसकी कॉस्ट प्राइस है उस पर इसको गेन हुआ है 1/6। फाइंड हिज गेन परसेंट। देखिए जी सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, जो दिया लिख ले। शॉपकीपर सेल्स किया है ना, तो ये हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस, ठीक है। जब बाय करता, परचेज करता, बॉट करता तो वो हमारा क्या होता वो, है ना। तो रुपीज़ कितना हो गया 3500। अच्छा, एंड गेन्स 1/6 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, जो उसका मतलब प्रॉफिट है, गेन है, वो कितना है 1/6 किसका, कॉस्ट प्राइस का। कॉस्ट प्राइस है हमारे पास नहीं है तो लेट कर लेते हैं, लेट सीपी ऑफ अ, इसका हमने लेट क्या कर लिया ₹x, ठीक है। तो हमारा गेन कितना हो जाएगा 1/6 मतलब 1/6 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, x कितना हो जाएगा, यहाँ पे रुपीज़ लगा लेते हैं, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा ₹x/6, ये हमारा गेन हो गया। अब क्या करेंगे, आप देखिए
सबसे पहले हम निकालेंगे गेन। गेन का फॉर्मूला क्या होता है, एस पी माइनस सी बी, ये गेन का फॉर्मूला होता है। गेन कितना है हमारा, x/6, ठीक है, x/6 है। एस पी कितना है हमारा 3500, सी पी कितना है हमारा, हमने x माना है। तो ये x वाले सेम है ना, तो इनको एक तरफ कर लेंगे। तो x/6 है, इसको मैं यहाँ पे ले आया तो प्लस का x हो गया, जिसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे होता है 1, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 6, ऐसे मत कर देना 2x/6 नहीं, अगर एक के नीचे न्यूमरेटर वाला आ गया तो फिर चाहे अगला जो है सिंगल हो उसके नीचे कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है, 1 लगाना पड़ता है। 6 एलसीएम आ गया, सो x ब्रैकेट प्लस x ब्रैकेट, यहाँ पे 6 1 ज़ा 6 1 6 ज़ा, और यहाँ पे कितना चल रहा है हमारा 3500, तो कितना हो जाएगा मेरा ये x प्लस ये हमारा 6 है, 6x/6 इक्वल्स टू 3500, इसको मैं यहाँ भेज दूँगा, अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो 7x इक्वल्स टू 3500 मल्टीप्लाई में 6, सो x इक्वल्स टू 3500 मल्टीप्लाई में 6 अपॉन में 7, 7 5 ज़ा और 0 0, सो x इक्वल्स टू 5 6 ज़ा 30 और 2 0 के 2 0 रुपीज़। ये क्या हो गया भाई मेरा, हाँ ये तो क्या आ गया भाई, ये मेरा आ गया CP, x हमारा क्या था CP, तो CP मेरा आ गया 3000, ठीक है। आप देखो क्या करेंगे, थोड़ा सा रफ करूँगा बस मैं, चलिए ये हमने अभी निकाला, ये मेरा कितना आ गया 3000 आ गया, ठीक है, 3000 आ गया मेरा। अब देखो देख के भी समझ में आ रहा है, 3000 का खरीदा था बंदे ने 3500 का बेचा, तो प्रॉफिट वही होगा। अब निकालना है हमें गेन परसेंट। अब देखो, अब गेन के, अब ये हो गया ना, अब हमारा वो कितना था गेन, ये हमारा गेन कितना था 16 है ना, तो x मतलब 3000 अपॉन में 6, 6 पंजे 30 0 रुपीज़, ये हो गया हमारा 500 रुपये, क्या हो गया गेन प्रॉफिट, ठीक है। गेन हमारा इतना हो गया। अब हमें ये निकालना है गेन परसेंट, सो गेन अपॉन में CP इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो गेन कितना है 500, CP कितना हमारा 1 2 3 हज़ार, यहाँ पे कितना मेरा 100, ऐसे ही अच्छा, हाँ 1 से 1 कटा, 1 से 1 कटा, 1 से 1 कटा, अब कितना हो गया 25/3, तो इसको हम लिख देंगे 50/3%, ये ऐसे ऐसे, तो ये मेरा कितना हो गया गेन परसेंट, ये मेरा आंसर हो गया। और इसी के साथ मेरा ये चैप्टर हुआ कंप्लीट, नहीं हुआ, अरे नहीं हुआ भाई, इसके बाद तो अभी एक एक्सरसाइज और है या नहीं है, है या नहीं है भाई बताओ, है 8G है, अरे यार इतने बड़े बड़े चैप्टर्स हैं ना। तो चलिए बच्चों, एक्सरसाइज मेरी 8F फाइनली हो गई आज कंप्लीट।